तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका मुगल पीरियड। अब दिल्ली सल्तनत की सबसे लास्ट डायनेस्टी थी आपकी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। लोधी डायनेस्टी का सबसे अंतिम रूलर कौन था? इब्राहिम लोधी। अब क्या है, अब इब्राहिम लोधी, आप वॉर के बारे में तो सब जानते ही हैं कि इब्राहिम लोधी का जो युद्ध हुआ वो बाबर के साथ हुआ। तो अब ये बाबर को जो है, बाबर भारत आया कैसे, बात है ये, है ना। तो भारत बाबर आया कैसे? जो इब्राहिम लोधी था उसका चाचा था दौलत खान लोधी, ठीक है। अब दौलत खान लोधी की इब्राहिम लोधी से ज़्यादा बनती नहीं थी, ठीक है। तो उसी के विरुद्ध उसने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप आए, कि तुम आओ और भारत पर आक्रमण करो, ठीक है, और जो है यहाँ पर अपना नए राजवंश की स्थापना करो, ठीक है। तो कुल मिला के जो है एक तरीके से यहाँ पे देशद्रोही का काम किसने किया? दौलत खान लोधी ने। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपने ही देश पर आक्रमण करने के लिए किसी बाहरी आक्रमणकारी को भारत बुलाया। तो कुल मिला के जो है आपका कहने का ये है कि इब्राहिम लोधी के साथ वॉर हुआ किसका? बाबर का, पानीपत के मैदान में। कब? 1526 में, जिसमें जो है आपका इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर ने जो है लोधी वंश को ख़त्म करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की जिसे हम मुगल साम्राज्य के रूप में जानते हैं। समझ में आ गया कैसे हुआ मुगल साम्राज्य की स्थापना, दिल्ली सल्तनत खत्म होते हुए? क्लियर है। नेक्स्ट चलें हम लोग। अब आते हैं अब सोर्सेस में। अब मैंने बताया था कि जब भी हम किसी पीरियड के बारे में देखते हैं तो थोड़ा बहुत उसके सोर्सेस की चर्चा कर लेते हैं कि उस पीरियड के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। अब क्या, वी गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ मुगल एम्पायर इंक्लूडिंग बुक्स, वर्क्स लाइक आईने अकबरी। ये ना, ये पॉइंट्स इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मैचिंग में पूछते हैं इस तरह से कि आईने अकबरी अबुल फजल ने, इस तरह से, ठीक है। किसने लिखा है ये आईने अकबरी? आपको इतनी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट लिखो आईने अकबरी डैश अबुल फजल, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मैचिंग नहीं पूछेगा इस तरह से ज़्यादातर। जितनी भी रचना वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो या सोर्सेज वाले हैं इस तरह से, वो मैचिंग में ज़्यादातर आते हैं। क्लियर। फिर आपका अकबरनामा, अकबरनामा से हमें जानकारी मिलती है ख़ास तौर से अकबर के समय की। तो ये किसने लिखा है? ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरा है आपका मुंतखब उफ तवारीख। क्या है बुक का नाम? मुंतखब उफ तवारीख। ये किसने लिखा है? बदावनी ने। फिर है आपका तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, तुजुक ए जहांगीरी। ये किसने लिखा है? आपका खुद जहांगीर ने लिखी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो बुक्स हैं जिनसे हमें मुग़ल शासक के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, अलग अलग मुग़ल शासक के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, इस मुग़ल टाइम पीरियड में काफ़ी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी भारत आए, जैसे फ्रांसफर बर्नियर आया, ठीक है, आपका जो निकोलो कॉन्टी है, निकोलो डी कॉन्टी, वो आया, वो बर्नियर आया, ठीक है। तो कई सारे जो है आपके फॉरेन ट्रैवलर भी आए, जैसे कि अकाउंट्स, ये है आपका ट्रैवल अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स लाइक फ्रांसफर बर्नियर, निकोलो मनुची आया आपका, है ना, और पीटर मुंडी आया, है ना, जो शाहजहाँ के टाइम पर आया था, है ना। तो इस तरह के जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे वो अलग अलग रूलर के टाइम पर अलग अलग टाइम पीरियड में आते चले गए। जैसे और कुछ के जो है एम्बेसडर भी आए, जैसे जहांगीर के टाइम पर जो है आपका कौन आया था? सर थॉमस रो आया था, है ना, अगर नाम सुना हो तो सर थॉमस रो आया था भारत। तो ऐसे अलग अलग टाइम पीरियड पर बाहर से लोग आए जिन्होंने जो है आपके उस रूलर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि इस डायनेस्टी के बारे में, या इस एम्पायर के बारे में, कि इस एम्पायर में कौन कौन से रूलर थे। क्योंकि कई बार जो है ना क्वेश्चन जो है फेमस पर्सनालिटी से भी पूछ लेता है कि अकबर के बारे में ये चीज़, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। अब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे बाबर का है, अब बाबर के बारे में जो है ना जितने भी उसने वॉर किए हैं वहाँ उस वॉर की क्रोनोलॉजी याद रखना, यहाँ से और कुछ नहीं पूछेगा। अगर बाबर से क्वेश्चन आएगा तो उसकी क्रोनोलॉजी पूछेगा। क्लियर है?
तो बाबर का टाइम पीरियड क्या है, और ये मुगल टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है आपका, 1526 से, ठीक है, 1526 से जो आपका स्टार्ट होता है। क्लियर। तो बाबर का टाइम पीरियड क्या है, 1526 से लगा के 1530 AD तक। He was the 5th descendant of Timur on his father side and the 14th descendant of the Changiz on his mother side। जो बाबर था, अगर अब क्या है, उसके फादर अलग वंश से थे और मदर अलग वंश से थी। तो अगर उसके फादर की उससे देखें हम, ठीक है, तो फादर की उससे वो किस वंश से था आपका, तिमुर वंश का, ठीक है, पांचवा जो है, पांचवा वंशज था, पांचवी पीढ़ी थी एक तरीके से, किसकी, फादर की साइड से। और माता की साइड से देखें तो वह चंगेज माता कौन से वंश से संबंधित थी इसकी, चंगेज। तो माता की साइड से कौन से वंश का था, 14वीं पीढ़ी थी, ठीक है, 14th। क्लियर। 14th जो है उसका वंशज था। फादर की साइड से 5वां वंशज था और माता की साइड से 14वां आपका वंशज था। क्लियर। इस पॉइंट का क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बताने के लिए है ना। फिर है आपका पंजाब गवर्नर दौलत खान लोधी, देखो ये आ गया, जो मैं अभी कहानी स्टार्टिंग में था। पंजाब गवर्नर दौलत खान लोधी सेंड एन इनविटेशन टू बाबर टू अटैक इंडिया। दौलत खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का अंकल था, चाचा था, उसने जो है बाबर को निमंत्रण भेजा भारत पर अटैक करने के लिए। एक तरीके से ये कौन हो गया, भारत का देशद्रोही हो गया, ठीक है। तो पहला देशद्रोही किसे माना जाता है भारतीय इतिहास में, आम्बी को, ठीक है, जो जयचंद के टाइम पर था, ठीक है। फिर दूसरा किसे माना जाता है आपका, दौलत खां लोधी को, ठीक। तो इसे दूसरा देशद्रोही भी माना जाता है। तो मैचिंग में मिलान कराने के लिए दे देगा कि कुछ आपके की, जैसे ये तो अभी शेरशाह का है, अभी औरों के भी देखेंगे तो मैचिंग कराने के लिए पूछ लेता है कि ये टॉम किसने बनवाया है ना। एक तरफ आपके रूलर्स देगा, दूसरी तरफ उसके आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ओल्ड फोर्ट दिल्ली का किसने बनवाया है आपका, शेरशाह ने ही बनवाया है। हिज ओन टॉम ऑफ सासाराम, उसने अपना है खुद का मकबरा। ये पूछता है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम बिहार में। सासाराम कहाँ पड़ता है, ठीक है, और ये इसका स्वयं का अपना मकबरा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, सासाराम में। फिर है इस्टेब्लिश्ड ए सिटी नेम्ड रोहतासगढ़, एक नए शहर की भी स्थापना की, इसका क्या नाम था, रोहतासगढ़। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं सबसे मेन रूलर के बाद, मेन रूलर पे। हमने देखा कि हुमायूं का जो की मृत्यु कब हुई थी, 1556 में। क्यों हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी आपकी, 1556 में, ठीक है। तो हुमायूं, शेरशाह तो मुगल डायनेस्टी से नहीं था, लेकिन अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करें तो हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर। 1556 में आया और 1556 में ही जो है आपका अकबर जो है एक ज़्यादा अवस्था का था भी नहीं, बहुत छोटी अवस्था का ही था। तो जो आपका नया मुगल डायनेस्टी का शासक बना, ये रूलर बना। क्लियर है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1556 से 1605। अकबर वाज बोर्न इन द प्लेस ऑफ राजवीरसाल ऑफ अमरकोट इन 1542 में, ठीक है। अकबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1500। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है घुमाने के लिए कि अपने राज्यारोहण या अपने जब ये रूलर बना उस टाइम पर अकबर की वो उम्र क्या थी, तो इसमें से इसे घटा दो, में से 1542 कितनी थी, 14 साल का था जिस टाइम पर, अभी मैंने बताया ना बहुत कम उम्र में ही जो है ये शासक बन गया। तो 14 साल की उम्र में ही जो है, या ऐसा पूछ लेता है कि अपने राज्यारोहण के टाइम पर या अपने जब उसका एक तरीके से रूलर बना उस टाइम पर अकबर की क्या उम्र थी। ऐसा वैसा बहुत पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार अपने याद रखने के लिए कितना था, 14 साल की उम्र में जो है वो अपना शासक बन गया था। अकबर वाज क्राउन्ड इन कलानौर, ये पूछता है। अभी अकबर का राज्यारोहण कहाँ हुआ था, कलानौर। ये कहाँ पड़ता है,
पंजाब में, और ये कब हुआ था? 1556 में। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? चलो, बैरम खान वाज द अकबर्स गार्डियन, ये बाबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खान। अब ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस में पूछा है स्टेटमेंट करके। ये क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट था कि अकबर ने बैरम खान को एक उपाधि दी, तो वो उसकी नियुक्ति के बाद दी थी या पहले दी थी? कुछ इस तरह से कहा था, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है इस टाइम पर। तो इससे दो स्टेटमेंट बना रखे थे, बैरम खान से और अकबर से रिलेटेड करके। ठीक है, कुछ करके था एक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इस टाइम। यूपी पीसीएस में बहरहाल क्वेश्चन पूछा है। किससे? इनसे, बैरम खान संरक्षक से इसके। तो हो सकता है कि आपके में सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ ना है। ये है फिर द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब अकबर के टाइम के हम बैटल्स देखेंगे। अभी तक हमने क्या बाबर के टाइम के देखे, हुमायूं के टाइम के देखे, अब तीसरा आता है नंबर अकबर का। अकबर के टाइम पर जो सबसे पहला बैटल हुआ वो हुआ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ आपका? नवंबर 1550। किस किस के बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। क्लियर है यहाँ तक? और जिसमें जो है हेमू की पराजय हुई, डिफीट हुआ। ठीक है, हार गया किससे? अकबर से। तो याद रखना है पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ? फर्स्ट हुआ था आपका 1526 में, सेकंड हुआ 1556 में, और अभी थर्ड आएगा, ठीक है, मराठों के टाइम पर। क्लियर है? नेक्स्ट चले हम लोग। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका फ्रॉम 1556 टू 1560 अकबर रिमेन्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान। 1556 से लगा के 1560 तक अकबर किसके संरक्षण में रहा था? बैरम खान के संरक्षण में रहा था। लेकिन 1560 में हो जाती है आपकी बैरम खान की मृत्यु। अब उसके बाद किसके उसमें रहेगा? क्योंकि अभी तो वो नाबालिग ही था 14 साल में। 1556 में तो नाबालिग ही था एक तरीके से। ठीक है, अब वो किसके अंडर में रहेगा? अब देखो, अकबर रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा फ्रॉम 1560 टू 1562। 1560 में बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर किसके संरक्षण में आया? महामंगा। तुमने एक वो नाटक सीरियल देखा होगा ना, जोधा अकबर वाला था ना, उसमें महामंगा का वो किरदार बड़ा डेंजर सा किरदार दिखाया है। तो वही महामंगा है, वो सफ़ेद साड़ी पहन के जो आती थी, है ना, वही महामंगा है। ठीक है, द रूल ऑफ, अब जो महामंगा का जो रूल था उसे किस नाम से जानते हैं? द रूल ऑफ दिस टाइम 1560 से 62 इज ऑल्सो कॉल्ड पेटीकोट रूल, पेटीकोट शासन। एक तरीके से ये फीमेल के शासन को दिखाता है। ठीक है, मतलब इस टाइम पर महामंगा का शासन था, तो इसको एक पेटीकोट रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा है, अब आते हैं अकबर मिलिट्री कैंपेन्स। अकबर के जो सैनिक विजय अभियान थे, है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी का। कैसा आएगा? क्रोनोलॉजी का ही क्वेश्चन आता है कि अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालानुक्रम में लगाइए, क्रोनोलॉजी में लगाइए। अब कैसे दे देगा? गुजरात विजय, है ना, फिर मालवा विजय, उसके बाद आपका सिंध विजय, खानदेश विजय, मतलब है ना, बंगाल विजय, उड़ीसा विजय, इन सारे विजयों को आप क्रोनोलॉजी में लगाइए। अब उसके लिए क्या है, आपको ना सन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कोशिश करेंगे, कुछ बन जाए तो ठीक, नहीं तो देखा जाएगा। पहला क्या है? सबसे पहला विजय क्या है इसका? मिलिट्री कैंपेन मालवा। तो सबसे पहले किस पे विजय प्राप्त किया अकबर ने? मालवा पर। कब? 1561 में। डिफीटेड बाज बहादुर। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था, जिसे हराकर द रूलर ऑफ मालवा, मालवा का शासक था बाज बहादुर, और इसे जो है हराया कब? 1561 में। दूसरा क्या था? बहुत ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ बहुत डिटेल में नहीं आएगा, इतना बेफिक्र हो। अगर आएगा यहाँ से तो ये सब क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। दूसरा है आमेर। आमेर का कब हुआ था? आमेर पर विजय कब प्राप्त की थी? 1562 में। और यहाँ के शासक कौन थे? राजा भारमल। भारमल सुनी रखी है कहानी पूरी राजा भारमल की। ठीक है, अब ना राजा भारमल ऐसे पहले राजपूत थे
जिन्होंने अपने आप को स्वयं सरेंडर कर दिया था अकबर के सामने। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले, दूसरा है आपका गोंडवाना। गोंडवाना पर कब विजय प्राप्त की? 1564 में। द क्वीन हियर वाज दुर्गावती। यहाँ की रानी कौन थी? दुर्गावती थी। हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर बीइंग डिफीटेड, और उन्होंने जो है अकबर से हारने के बाद स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो ये आगे का भी याद ना रहे तो एटलीस्ट ये जरूर याद रहे कि कौन से कब हुआ। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात विजय, अकबर की गुजरात विजय, क्योंकि इसी के बाद ही फतेहपुर सीकरी में उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कब हुआ था आपका? 1572। और ये कई बार ये पूछे ऊपर वाला, ये कई बार बहुत बार पूछ लेता है कैसे भी करके, तो इसे याद रखना है। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड अकबर कंक्वेयर्ड गुजरात बिकॉज इट वॉज इम्पोर्टेंट फ्रॉम हिज हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? अब यहाँ से याद कैसे रहेगा? ये चार अभी आगे भी है, लेकिन इन चार को कैसे याद रखना है? थोड़ा थोड़ा याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या है? मालवा। फिर क्या है? आमेर। ये क्या हो गया तुम्हारा? मालवा, आमेर, गोंडवाना और गुजरात। तो ये क्या वर्ड हो गया? मग होता है ना, जग जिसे बोलते हैं, मग, मग भी बोलते हैं ना उसे, तो याद रहेगा। मग से क्या है आपका? एम से मालवा, ए से आमेर, पहले जी से गोंडवाना है, दूसरे जी से गुजरात विजय। मग याद रहेगा। और क्रम कैसे याद रखना है? 61, 62, 64 और 72। दो का तो एकदम सीक्वेंस में है, दो का आपको याद रखना है। मग याद भी रह गया ना, तब भी आप सीक्वेंस में लगा दोगे। अगर सन भी याद नहीं है ना, और ये चारों आ गए, तब भी आप लगा दोगे मग नाम से, कि भाई पहले मालवा आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। याद रहेगा ना? नेक्स्ट चले, फिर है इन 1574 से 276 अकबर कंक्यूड बिहार एंड बंगाल। बिहार और बंगाल को जो है कब जीता था अकबर ने? 1574 से 76 में। तो ये सारे जो है ना इसके मिलिट्री कंक्वेस्ट जो है आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? फिर है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1576 में। किस किस के बीच हुआ था? बैटल टुक प्लेस बिटवीन मेवाड़ रूलर महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एंड अकबर के बीच हुआ था। कमांडर मानसिंह, सॉरी, अकबर के कमांडर मानसिंह के बीच हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप की ओर से भी जो है उनका एक कमांडर था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम पर, कोई मुस्लिम कमांडर था। ठीक है, नहीं, वो तो इतनी कि मैं आएगा अभी। इनकी तरफ से भी कोई मुस्लिम कमांडर था। वो देखो, ये खुद एक राजपूत थे, लेकिन इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? कोई मुस्लिम था। लेकिन अकबर मुस्लिम था, लेकिन इनका कोई, वो कौन कर रहा था नेतृत्व? इसको मतलब लीडरशिप कौन कर रहा था? एक राजपूत कर रहा था, मानसिंह। मतलब एक तरीके से एज अपोजिट चल रहे थे। ठीक है, तो इसका हल्दी घाटी के युद्ध में जो है किस किस के बीच हुआ था? मेजरली महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, लेकिन इनकी सेनाओं का नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे, इनके कमांडर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका ये पूछ लेता है, मानसिंह कर रहे थे अकबर की तरफ से। ठीक है, इन विच महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के क्या हुआ? हार गए बुरी तरह से। ठीक है, फिर है अकबर कंक्यूड कश्मीर। कश्मीर को कब विजय प्राप्त की? 1586 में। ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट चले, और है एक दो, देखो ये मैंने बहुत छोटा छोटा इसलिए लिख दिया है। कंक्यूड सिंध इन 1591। सिंध पर कब किया है? 1591 में। ओडिशा पर 1592 एंड बलूचिस्तान पर 1595 में। क्लियर है? इन 1595 द गवर्नर ऑफ कांधार एक्सेप्टेड अकबर्स सॉवरेनिटी विदाउट फाइटिंग। कांधार के जो शासक थे उसने जो है क्या एक्सेप्ट किया? बिना लड़े। कब किया था? 1595 में। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ी सी ये चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। कुछ तुम इससे अपने हिसाब से भी पॉइंट्स बना सकते हो याद करने के लिए, एक क्रम से लगा के, है ना, तो वो ज़्यादा याद रहेगा।
इन 1601 अकबर अटैक्ड द खानदेश। देखो खान सबसे लास्ट में क्या है, खानदेश, ये भी पूछ लेता है कई बार स्टेटमेंट में। इन द साउथ एट द कैप्चर ऑफ द फोर्ट ऑफ नसीरगढ़। ठीक है, खानदेश पर कब किया इसने, 1601 में। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट चले, अब आता है अगला रूलर। अब अकबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1605 में। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु के बाद जो है कौन रूलर बनता है आपका, जहांगीर, उसका पुत्र जहांगीर बनता है। और जहांगीर का शासन कब से कब तक रहता है, 1605 से 1627 AD तक। जहांगीर वाज बोर्न टू अकबर क्वीन। अकबर की कौन सी रानी के इससे हुआ था, मरियम उजमानी। अकबर का जो जन्म हुआ था वो अकबर की कौन सी रानी के उससे हुआ था, मरियम उस्मानी से हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सलीम। इनके बचपन का क्या नाम था जहांगीर के, सलीम था। अकबर यूज्ड टू लविंग कॉल हिम शेखू बाबा। सीरियल में देखा ही होगा कि सलीम को किस नाम से बुलाते थे, शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे, है ना। तो द इंसिडेंट ऑफ गुरु अर्जुन देव। अब देखो ये पूछता है, इस तरह से भी बताऊंगा। द इंसिडेंट ऑफ गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु हैं, है ना। इज कनेक्टेड विद खुसरोज रिबेलियन। ठीक है, अब क्या है, जहांगीर हैंग्ड अर्जुन देव। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन से मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को जो है फांसी के फंदे पर जो है लटकाया या फांसी दिलवाई, तो कौन है, जहांगीर। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछेगा। दूसरा है, एक ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन मेवाड़ एंड मुगल्स इन 1615 में। अब जिस तरह से अकबर ने जो है अपने अलग अलग राज्यों पर विजय प्राप्त की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो इसी तरह से जो है जो बचा कुचा काम था वो आपका जहांगीर ने किया। जैसे मेवाड़ और तुम्हारा मेवाड़ पर किया, और मेवाड़ और मुगलों के बीच इसी बीच एक संधि, एक ट्रीटी साइन की गई, कब, 1615 में। क्लियर है। फिर है जहांगीर वाज द फर्स्ट मुगल। अब देखो, जहांगीर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु इंक्लूडेड अफगान्स द मनसबदारी सिस्टम। जहांगीर ऐसा पहला रूलर था जिसने अफगान को मनसबदारी सिस्टम में इंक्लूड किया था। अभी क्या है, अभी मनसबदारी सिस्टम है। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे मुगल पीरियड में, अकबर ने। ये क्या है, अफगान्स को लेके आया था मनसबदारी सिस्टम में। हाँ ठीक है, अभी मनसबदारी के सिस्टम के बारे में भी एक दो पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर कांधार वेंट आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द मुगल एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ द पर्शिया। क्लियर। आगे देखो, आगे क्या है, शाहजहां। अब इसके बाद क्या है, जहांगीर के पुत्र हैं शाहजहां। ठीक है, तो कौन रूलर जहांगीर की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, शाहजहां। अब जहांगीर की एक वाइफ थी नूरजहां, याद है, जिसे नूरजहां, जिसे नूरजहां, और उसको एक नाम से और जाना जाता है, नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है माइंड से। उसकी वाइफ को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, अभी आगे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन शासन बनता है, शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड क्या है आपका, 1627 से 1658 तक। प्रिंस खुर्रम, जिसे शाहजहां का नाम से जानते हैं, तो शाहजहां के बचपन का नाम या फिर प्यार का नाम क्या था, एक तरीके से खुर्रम। was born in 1592. His mother was Jagat Kosan, daughter of Marwar ruler of Uday Singh. क्लियर। फिर है शाहजहां मैरिड। देखो ये पूछता है इस तरह का, शाहजहां मैरिड अंजुमन बानो बेगम। जो हम देखते हैं ताजमहल, क्या बोलते हैं, किसकी याद में बनवाया था शाहजहां ने, मुमताज। सिर्फ ये नाम पता है, ठीक है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था, अंजुमन बानो बेगम, टू होम
ही गेव द टाइटल ऑफ, जिसे कौन सा टाइटल दिया गया था, मलिका-ए ज़मानी। सिर्फ मुमताज़ नाम याद रहता है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? एक बार ये किसी को एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि मुमताज़ महल का, या फिर जो अकबर इसकी शाहजहाँ की वाइफ थी, उनका पूरा नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम, जिसे मलिका-ए-ज़मानी की उपाधि दी गई थी, यह टाइटल दिया गया था। ठीक है। शाहजहाँ कंक्योर्ड द किंगडम ऑफ अहमदनगर इन साउथ इन 1633। शाहजहाँ ने जो है कौन सा किंगडम जीता आपका? अहमदनगर का, साउथ में। कब? 1633 में। वही राज्य विस्तार की बात चल रही है, जैसा अकबर ने किया है ना, इतने सारे राज्यों पे विजय। तो ठीक उसी तरह से जो है शाहजहाँ जो है आपका दक्षिण भारत में अहमदनगर पर अपना विजय हासिल करता है और एंड साइन ए ट्रीटी ऑफ बीजापुर, और बीजापुर के साथ एक ट्रीटी साइन, एक संधि साइन करता है टू गिव, यह है आपका परमानेंस टू हिज विक्ट्री, जीत के साथ। ठीक है। फिर है इन 1657 शाहजहाँ फिल इल। 1657 में क्या हुआ? शाहजहाँ बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो फिर वही बात आई कि शासक कौन बने। अब क्या है, शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ के कई सारे पुत्र थे, है ना। तो अब उन पुत्रों के बीच ये हुआ कि अब कौन शासन बनेगा, अब कौन कहाँ का शासन था, शासक था उस टाइम पर। देन एट दैट टाइम, एट दैट टाइम उस समय पर दारा शिकोह शाहजहाँ का ही पुत्र था। ये कहाँ था? वाज द गवर्नर ऑफ आगरा, आगरा का गवर्नर था। शुजा, ये बंगाल का था उस टाइम पर। औरंगजेब ऑफ दक्कन, औरंगजेब कहाँ का था उस टाइम पर? दक्कन का था। एंड मुराद ऑफ गुजरात, मुराद कहाँ का था? गुजरात का। अब क्या हुआ, शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद, जिस टाइम पर शाहजहाँ बीमार था, तो ये चारों पुत्र इसके ये कहाँ पर, अलग अलग जगह पर उस टाइम पर रूल कर रहे थे। अब उस टाइम पे ये हुआ कि मुगल सत्ता पर कौन बैठे, तो चारों के बीच क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसे हम वॉर ऑफ सक्सेसर के रूप में जानते हैं। तो इस वॉर ऑफ सक्सेसर के बीच में भाइयों के बीच, अपने भाइयों के बीच ही आपस में कई सारे युद्ध हुए। ठीक है। उस युद्ध की जो क्रोनोलॉजी है वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत पूछता है। ठीक है, कि जैसे देवराई का वॉर ऑफ देवराई, वॉर ऑफ सामूगढ़, है ना, तो वो सारे ना क्रोनोलॉजी में पूछता है। क्लियर। तो ए वॉर ऑफ सक्सेशन बिगन बिटवीन दीज फोर ब्रदर्स, तो चार भाई थे, चारों के बीच क्या हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गया। द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन हैज बीन गिवन बाय बर्नियर। इस वॉर ऑफ सक्सेशन का बहुत ही सजीव चित्रण किसने किया है? बर्नियर ने। तो बर्नियर एक तरीके के मुगल टाइम पीरियड का फॉरेन ट्रैवलर था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो बर्नियर ने जो है इस वॉर ऑफ सक्सेशन का बहुत ही सजीव वर्णन किया है।